हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो नंबर 3 में यानी पार्ट 3 का शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन अपना लास्ट वीडियो में सोल्व कर लिया है। तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन योर आंसर। यानी अपने को 6 क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि कुछ पॉइंट दे रखे हैं, -1, -2 ब्रैकेट क्लोज होने के बाद 1, 0 ऐसा करके 1, 2, 3 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो बोला है कि ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इन 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अपनों से पूछा ऑप्शन है ना। तो चलते शुरुआत करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो लिखा मैंने पहले लेट, मान लिया ए पॉइंट कौन सा हो गया, -1, -2 हो गया। बी पॉइंट कौन सा हो गया, 1, 0 हो गया। सी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1, 2। और डी पॉइंट मैंने लेट कर लिया -3 और 0। ए बी सी और डी ऐसा करके 4 पॉइंट लेट कर लिए। अब अगर इन 4 ही पॉइंट को अरेंज करते हैं, मान लो ऐसे करके कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, अभी अपने को नहीं पता है, पर लास्ट में हम पता करेंगे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो लिख दिया ए बी सी और डी। आपको फिर कॉपी में ये डायग्राम जो है अपनी पेंसिल से बनाना है, ध्यान रखिएगा, पेन का यूज़ ना करें। -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 ऐसा करके अपनों ने पॉइंट को अरेंज कर दिया और इससे क्वाड्रिलेटरल मिला अपने को। अभी कौन सा उसको चेक करते हैं। तो वापस कल अपनों ने क्वेश्चन करा था फिफ्थ वाला, वैसे करना है। सबसे पहले अपन ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी सी की वैल्यू, फिर सी डी की वैल्यू, फिर ए डी की वैल्यू, फिर ए सी की और फिर बी डी की। ए सी डायगोनल की और बी डी डायगोनल की, ठीक। तो ये फाइंड करते हैं अपन। तो सबसे पहले लिखा मैंने यूजिंग, कौन सा वाला फार्मूला याद है अपने को, डिस्टेंस फार्मूला। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, वो लिख देता हूँ मैं। डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है, वो लिखा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका। तो स्टार्टिंग में अपन ए बी की इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो लिखा ए बी इक्वल, अब डिस्टेंस फार्मूला तो क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो 1 ये लिख किया, 1 मैंने, फिर क्या रहा माइनस का 1। अब फार्मूले माइनस तो पहले से आता ही है ये, और फिर माइनस का बना रहा है, तो ब्रैकेट में ये -1 इसका, ठीक है, -1 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते ताकि छोटा ब्रैकेट आ चुका है, और होल स्क्वायर, ये स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसे ही प्लस, फिर वापस y2 - y1। तो y2 तो है 0 और y1 क्या -2, तो वापस -2 और होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप इससे आगे क्या होगी, तो ब्रैकेट 1, अब अगर ये छोटा स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस का 1 और होल स्क्वायर, ये लगा दिया होल स्क्वायर, प्लस अगेन ये 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या होगा अपने, 1 + 1 कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसे ही 0 + 2 अगर करेंगे अपन, तो 0 + 2 कितना होता है आपका, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अगेन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। या नेक्स्ट स्टेप में 4 + 4 कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। आप इस 8 के फैक्टर भी कर सकते हो, 2 × 2 ऐसा आ जाएगा। और अब रूट से अगर डबल 2 है, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, पर एक अकेला बच गया है, तो ये रूट में बच जाएगा 2। तो कितना निकला, ए बी की डिस्टेंस 2√2। ऐसे अपन, तो ये आ गया 2√2। अब ऐसे अपन ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ऐसे बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वापस बी सी है ना, तो लिखा वापस बी से लेकर सी और अगेन रूट। अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0 और सी के क्या है, -1 और 2। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक, ये x1 y1 और x2 y2। तो आगे x2 आएगा तो -1 और फिर 1, तो लिखा रूट में -1 होल स्क्वायर। ऐसे वापस फिर 2 - 0, तो लिखा मैंने
2 माइनस 0 और होल स्क्वायर। अगेन माइनस का और माइनस का, जब दोनों नंबर माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 यानी 2 हो जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। ऐसे 2 का स्क्वायर भी 4 बन जाएगा। तो 4 प्लस 4 आपका निकल के आ गया 8, यानी 8 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और डबल 2 से एक 2 तो बाहर आ जाएगा, पर एक 2 तो अंदर रह जाएगा, तो ये 2√2 ये निकला BC। ऐसे फिर C से लेकर D की वैल्यू, C से लेकर D की वैल्यू, यानी x1 y1 x2 y2, तो लिखे वापस CD और वापस डिस्टेंस फार्मूला है आपका। तो देखिए क्या आ रहा है, x2 कितना -3 और x1 कितना -1, तो x2 की जगह -3 और माइनस फार्मूले में आता ही है, और हमारा -1 यानी -1 और ऊपर पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 - y1 यानी 0 y2 है और y1 है 2, तो 0 - 2, तो लिखा 0 - 2 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ये कितना -3 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस ये 1 और होल स्क्वायर, 0 - 2 यानी -2 बचेगा और ऊपर होल स्क्वायर चली रहा है। वापस -3 + 1, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये -2 और होल स्क्वायर, ऐसे -2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है वापस -2 का स्क्वायर 4 या -2 का स्क्वायर 4 + 4 वापस 8 बन गया आपका, यानी 2 × 2, तो डबल 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा वापस। ये आपका आ गया CD। अब बचा अपने पास A से लेकर D की डिस्टेंस निकालना है, AD वाला। तो अगेन AD इक्वल वापस आपका रूट में फॉर्मूला। अब वापस क्या रहा है, ये x1 y1 है x2 y2, तो -3 और 0 और -1 और -2, तो x1 y1 x2 y2, तो क्या लिख देंगे, x2 कितना -1 और x1 कितना -3, तो लिखा -1 माइनस फार्मूले का और -3 आ रहा है इसलिए -3 ब्रैकेट में और ऊपर होल स्क्वायर। ये माइनस के वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से ब्रैकेट में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वापस y2 -2 और y1 0, तो रखा -2 -0 और होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट है वापस यहाँ पर -1 और -3 और होल स्क्वायर। ऐसे ही -2 और -0 यानी -2 बचेगा और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3 और -1, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2 और होल स्क्वायर। ऐसे -2 का स्क्वायर ये एज इट इज रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर 4, ये -2 का स्क्वायर भी 4 आपका, यानी रूट में 4 + 4 कितना बन गया, 8 आ गया आपका। और 8 को वापस लिख सकते हो 2 × 2 यानी डबल 2 से एक 2 बाहर, तो एक 2 अंदर बच जाएगा। तो इस तरीके से अपने सभी साइड की डिस्टेंस तो फाइंड कर ली। अब बचे डायगोनल AC और BD, क्योंकि साइड की वैल्यू देखिए तो सब जगह 2√2 आ गई, ये 2√2 सब जगह 2√2 आ गया, यानी ये पता लग गया कि सारी साइडें सेम है। तो अब सभी साइडें सेम किस में होती है, एक तो स्क्वायर में होती है और एक आपका रोम्बस में होती है। अब स्क्वायर है कि रोम्बस है ये अपने को कन्फर्म नहीं, तो उसके लिए करेंगे अपन डायगोनल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल की लेंथ, यानी AC और BD, ठीक है। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल AC एंड BD, ठीक। तो AC के पॉइंट क्या है, -1 -2, A के क्या है लिख देते हैं -1 -2, ताकि बार बार पेज नहीं पलटाना पड़े। और C के कितना है -1 और 2, तो AC के बीच की डिस्टेंस भी अपन फाइंड करते हैं। तो वापस डिस्टेंस फार्मूला AC इक्वल में रूट के अंदर, अब x2, तो x2 - x1 यानी -1 और ये -1, तो -1 तो ये, फिर माइनस फार्मूले का और ये माइनस का आ रहा है इसलिए -1 ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट और आपका होल स्क्वायर। ऐसे 2 ये लिख दिया 2, अब यहाँ माइनस और फिर वापस आ रहा -2, ये -2 और पूरा होल स्क्वायर। अगेन
माइनस का 1, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, या 1 और होल स्क्वायर। ऐसे ही ये 2, माइनस और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 2 और होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, ये होल स्क्वायर। 2 + 2 बन जाएगा आपका 4 और वापस होल स्क्वायर। ठीक, तो अगेन 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 0 + 16 बनेगा आपका 16 आ जाएगा, और 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा। ये निकला AC की लेंथ। AC किसकी लेंथ निकाल लेते हैं, BD की, B से लेकर D की लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं क्या है। B है 1, 0 और D है -3, 0। B है 1, 0 और D है -3, 0। तो अब वापस डिस्टेंस फार्मूला, तो x1 y1 x2 y2, तो -3 x2, x1 कितना 1 होल स्क्वायर, वापस y2 भी 0 और y1 भी 0 और होल स्क्वायर। तो लिखा होगा अगेन, जब दोनों ही माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 और -4, ये होल स्क्वायर। 0 में 0 गया तो आपका 0 ही बचेगा, तो और -4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0, यानी 16 + 0 आ जाएगा 16, और 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए दोनों डायग्राम की लेंथ सेम और सभी साइडें सेम आ गई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आगे, तो लिखेंगे हैंस जो साइड्स वगैरह है कौन कौन सी, AB, BC, CD, AD ये सभी सेम आ गई। तो लिखेंगे हैंस AB = BC = CD = AD, और कितना वैल्यू निकल के आ गई 2√2, एंड डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC = BD इक्वल कितना निकल के आया है 4 निकल के आ गया। तो सारी साइडें सेम और डायगोनल सेम, तो क्या होगा ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस, और अपने से पूछा क्या था क्वेश्चन में, वो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्या दे रखा था, बोला था अपने को कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल, तो बताइए किस टाइप का क्वाड्रेटल है। तो देखो अपनी चारों साइडें 4 साइड सेम आ गए और दोनों डायगोनल भी सेम है, तो किस टाइप का क्वाड्रेटल हो गया, तो देखेंगे हैंस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइडें सेम और डायगोनल भी सेम होते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, बस आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो अब आप ऐसे ही सेकंड और थर्ड सॉल्व कीजिएगा, सेकंड और थर्ड। हो सकता है सेकंड में कुछ भी सेम नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, एक बार आप करोगे पता लग जाएगा, और नहीं अगर मुझसे ज़रूर पूछना सेकंड में क्या होगा। वैसे तो कोई साइडें वगैरह सेम नहीं आएगी, और थर्ड वाले में जो है आपका साइडें सेम आ जाएगी शायद तक, या जो भी होगा आप एक बार सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझसे क्लियर कर लेना। ठीक है, पर करना ऐसे ही आपको AB, BC, CD, AD सब कुछ निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे संपर्क करना हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, ताकि व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, मेरे नंबर हैं, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ताकि जो भी अगर आपको कोई डाउट हो इन दोनों के लिए, सेकंड और थर्ड के लिए, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें। करना ऐसे ही आपको बस प्रॉपर्टी, जिसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताते जाता हूँ, ताकि इन सेकंड और थर्ड में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज़ करो कि अगले वाले में अगर साइडें सेम नहीं आए, AB, C और D, अगर साइडें सेम नहीं आएगी तो फिर ये कोई से भी क्वाड्रेटल नहीं होगा। तो फिर क्या लिख देंगे, नॉट, जैसे अगले वाले में हो सकता है कि साइडें सेम नहीं आएगी, AB ≠ BC ≠ CD ≠ AD अगर आ जाता है, तो क्या लिख देंगे, नॉट क्वाड्रिलेटरल, फिर वो क्या हो जाएगा, कोई क्वाड्रेटल नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे मान लो अपोजिट साइड इक्वल आ जाए पर डायगोनल सेम नहीं आए, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के बारे में बता ही दिया। अब आप इनको सोल्व करोगे तो वैसे आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व ज़रूर कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो मुझे इस नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर, मुझसे ज़रूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड कीजिए विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द
x axis which is equidistant from 2, -5 एंड -2, 9। ठीक, समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रखा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड कीजिए जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। ये दो वर्ड से मिल रहा है, देखिए इक्वल डिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करें तो क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड कीजिए जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है। देखो कौन से एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक 9 का याद दिला देता हूँ एक बार और, क्या है वो, जैसे एक्स एक्सिस की बात करें अपन, किसकी बात करें, एक्स एक्सिस की। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो एक्स एक्सिस मान लो यहाँ कोई पॉइंट हो, भले यहाँ हो, इधर का ही पॉइंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है, लेकिन वाई क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, 0 होता है ना, बताया था मैंने। लास्ट ईयर अपने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर -3 को यहाँ लिखा था शायद -3,0 लिखा था, ऐसा करके लिखा था। तो यहाँ पे ये तो वैल्यू एक्स की है, लेकिन वाई क्या हो जाता है, वहाँ पर 0 हो जाता है। क्लियर हो रही है बात, यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसने बोला है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात समझ में आ रही, यानी अगर इस एक्सिस पे अगर मैं कोई से पॉइंट लो, मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और वाई क्या हो गया, वहाँ पर 0। मैंने क्या मान लिया कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए कोई सा हो सकता है और वाई क्या होगा, 0। ये बात समझ में आ रही। तो इस पर अपने को लेट करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो लिखा आप लोगों ने पहले, लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, मान लिया ए पॉइंट है और वो क्या हो गया, a,0। एक्स एक्सिस पे पॉइंट मान लिया अपन ने a,0 और उसको लोकेट कर दिया ए पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया बी पॉइंट 2, -5 और ये हो गया पॉइंट सी -2 और 9। तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मान लिया अपने a,0, बाकी 2 पॉइंट गिवन थे बी और सी। अगर इसको रिप्रेजेंट करते ऐसे कि मान लो एक पॉइंट हो गया ए, इस पॉइंट से ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो इस पॉइंट ए से जो है पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों ही क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है, ये उसने बोल रखा है। यानी अगर आप ए बी और ए सी की अगर डिस्टेंस निकालोगे, ए बी और ए सी की, तो ये दोनों ही क्या होगी, इक्वल आएगी डिस्टेंस, ऐसा उसने बोला है। ये दे रखा है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस। ठीक, तो लिखेंगे गिवन दैट, और क्या गिवन है, डिस्टेंस आर इक्वल, डिस्टेंस इक्वल है तो लिखा डिस्टेंस आर इक्वल, देन क्या हो जाएगा, ए बी जो है, ए बी के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ए सी के बीच की। ठीक, उसने बोल रखा अपने को कि ए बी और ए सी के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बस इसका अपन यूज़ करेंगे। ठीक, तो लिखते हैं पहले वी नो दैट, और अपन क्या जानते हैं, अपना डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, वो लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा अपन, तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं अपन यहाँ पर। तो अगर ए से लेकर बी की बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर ए से लेकर बी, तो x1 y1 और x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो क्या है, ए बी इक्वल ए सी, तो इसको एक बार लिख देते हैं, क्या है, ए बी इक्वल ए से लेकर सी। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा मैं, तो इधर ए बी के बीच की डिस्टेंस वाला फार्मूला क्या होगा, ए बी के बीच की डिस्टेंस वाला x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना 2 है, ये रखा 2, x1 कितना a है, ये रखा a और पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे वापस y2 - y1 y2 - y1, तो माइनस का 5 और 0 रखा मैंने, -5 और 0 और पूरे का होल स्क्वायर। ये निकल गई ए बी के बीच की डिस्टेंस, तो ए बी के प्लेस पर ए बी की डिस्टेंस रख दी। ठीक, ऐसे ए सी,
और ऐसे अपन अब ए से लेकर सी के बीच की डिस्टेंस भी निकालेंगे, यानी ए सी के प्लेस पर ए सी की डिस्टेंस रख देंगे। तो वापस रूट वाला फार्मूला क्या होगा, ए सी तो क्या होगा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 इसमें, तो ये माइनस का 2 और ये a, तो लिखा माइनस का 2 माइनस a और होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 माइनस y1 तो 9 माइनस 0, ये 9 माइनस 0 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ 2 माइनस a है तो लिख दिया 2 माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस का 5 और माइनस का 0 तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर। ऐसे सिमिलर यहाँ पर देखिए माइनस का 2 माइनस का a है ना, माइनस का 2 माइनस का a पूरे का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 कितना होगा 9 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके अगली स्टेप देखते हैं आगे। तो अब इधर सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऐसे इधर देखिए, अब जब माइनस का 2 और माइनस का ए है ना, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ माइनस का 2 है, ये माइनस का ए है, ठीक है, और होल स्क्वायर है। इसको सोल्व करते थोड़ा सा, यहाँ दोनों जगह माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या करते हैं अपन दोनों जगह से, दोनों प्लेस से माइनस कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए माइनस अगर कॉमन लूँगा मैं तो माइनस अगर कॉमन ले लिया क्या बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा, यहाँ से 2 से माइनस आगे आ गया। ऐसे ए से भी अगर माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस आगे आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का ए बन जाएगा। ठीक है, प्लस का ए बन जाएगा और ये पूरे का क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। स्टेप समझ आ रही है आपको? मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। यहाँ माइनस का 2 है तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया मैंने तो ये माइनस आगे आ गया, यहाँ बच गया प्लस का 2। ऐसे माइनस के ए से माइनस अगर आगे ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का। देखिए अगर वापस आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 2 से होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का प्लस से करोगे तो वापस माइनस का ए हो जाएगा। ठीक, कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। नेक्स्ट है वापस, अब क्या करेंगे वापस, यहाँ पर है 2 माइनस ए, ये लिखा मैंने 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 25 इक्वल में चल रहा है अपने। अब देखिए इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, यानी अगर माइनस का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा वो प्लस बन जाएगा। जैसे माइनस का अगर 2 भी हो अगर स्क्वायर करते हो तो क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा ना, हो जाएगा, वो माइनस हट जाता है। मतलब कहने मतलब है अगर माइनस किसी की पावर हो तो वो स्क्वायर हट जाता है, सॉरी स्क्वायर हो तो किसी साथ माइनस तो हट जाता है। तो यहाँ पर -2 प्लस ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या होगा ये हट जाएगा। कैसे हटता है और देखिए सही से, जैसे माइनस का 2 प्लस ए है और पूरे का अगर स्क्वायर है आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस का 2 प्लस ए मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस ए, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 2 प्लस ए का मल्टीप्लाई 2 प्लस ए से होगा तो 2 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं ना अपन, क्या आएगा 2 प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। इसलिए अब अगर ये माइनस का स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा 2 प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है 81। ओके, अब इधर भी रूट आ रहा है और इधर भी रूट आ रहा है, दोनों साइड रूट आ रहा है तो इस रूट को अपन हटाएंगे। क्या करेंगे इस रूट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे तो इसके लिए प्रोसेस है स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे अपन स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे अपन दोनों साइड रूट लगाएंगे, इधर भी रूट लगाएंगे और इधर भी रूट लगाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप 10th में पहली बार आके पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। तो इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी कैसे 2 माइनस ए का होल स्क्वायर और वापस ये स्टेप लिख दी 2 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 81। अब क्या लिखा अपने स्क्वायर बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर करते हैं पूरे का और इधर भी स्क्वायर करते थे। वो होता है कि वास्तव में अगर स्क्वायर से वापस स्क्वायर कट जाए तो वापस वही मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को क्यों कर रहे हैं अपन ताकि रूट हट जाए अपने, तो इधर भी स्क्वायर करा और इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब होगा क्या, हाँ इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ऐसे इस स्क्वायर से भी रूट हट जाएगा तो यहाँ आएगा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 25, ऐसे इधर भी 2 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक, इस तरीके से अपनों ने इस नंबर को स्क्वायर से रूट से बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये आइडेंटिटी क्या बन रही ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये आइडेंटिटी बन रही ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देते थे वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर
और अगर यहाँ लगाएंगे a प्लस बी है तो a प्लस बी का स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटी अपन इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कैसे, चलिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, a की वैल्यू कितना है तो 2 है, b के प्लेस पर कौन है a है, ये a, फिर प्लस b का स्क्वायर और b के प्लेस पर कौन है a बैठा है तो a, और पूरे का होल स्क्वायर, इसके प्लेस पे आइडेंटिटी आ गई, प्लस 25 प्लस 25, फिर इक्वल लग रहा है, ये इक्वल लगा दिया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 2ab, तो 2a और a कितना है 2 है, b कितना है a है, प्लस b का स्क्वायर और b के प्लेस पर a है तो a का स्क्वायर, और प्लस क्या है 81। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस 2 जा 4 और 4 का ऐसे होगा तो 4a, प्लस a का स्क्वायर, ये रखा a का स्क्वायर प्लस 25, ये दिया 25। ऐसे यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 जा 4 और a तो 4a प्लस a का स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, एक काम करते हैं, ये एज इट इज़ पूरा लिख देते हैं पहले, 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 25, ये जो पूरा इक्वल में इधर है, इस पूरे को इक्वल के इधर लेके आ जाते हैं, इस सभी पूरे को कहाँ लेके आते हैं, इक्वल के इधर, तो ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, ऐसे प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, प्लस का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर, प्लस का 81 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 81, जब सारे नंबर इधर चलेगा तो बच्चा क्या, इक्वल के इधर 0 बच जाएगा। ठीक, इन सभी नंबर को बस इधर लेके आए। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो देख लो, जैसे प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल हो रहा, यहाँ माइनस का 4 है माइनस का 4 है, दोनों कैंसिल नहीं हो गया, अपोजिट साइन नहीं है, और कुछ कैंसिल हो रहा, प्लस के स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो गया आपके। अब देखिए माइनस का 4 है और माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 है, दोनों माइनस का प्लस का, ऐसे 25 में से 81 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, और 81 में से 25 माइनस कर देते हैं, तो 81 में से 25 माइनस कर दिया तो 11 5 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 7 तो आएगा 5, तो कितना आएगा 56, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 56, 81 में से 25 चला गया और इक्वल में बचा 0। इसके बाद माइनस का 8 है एज इट इज़, ये माइनस का 56 इक्वल के इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 56, ए एज इट इज़, ये 56, ये माइनस का 8 अपॉन में आ जाएगा तो माइनस का 8, कैंसिल हो रहा तो कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 से 1 जा 56, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 7, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका 7 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है सिंपल, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो में 1 बार 2 बार रिवाइज करके देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।